किसी को हंसते हुए देखा और अगर हमारे अंदर आग लगे तो उस वक्त हम नरकस्थ हैं। किसी की प्रशंसा की जाती है और अंदर जलन हो तो समझना थोड़ी देर के लिए नरकस्थ हो गए। आदमी के दो दुख होते हैं, एक अपना दुख और दूसरा दूसरे का सुख। कभी कभी हम अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी होते हैं। आपको एक छोटी कथा सुनाऊं, कुछ लोगों ने सुनी भी होगी। एक आदमी ने भगवान की तपस्या की। अब आदमी ठीक नहीं था, लेकिन तपस्या बहुत अच्छे ढंग से की, तो भगवान को दर्शन देने पड़े। लेकिन भगवान ने ठान ली थी, मुझे इस आदमी को सुखी तो करना ही नहीं, बेकार आदमी है, लेकिन अब दर्शन तो देने पड़ेंगे। भगवान ने दर्शन दिए तो भगवान तो आते ही भगवान कहते हैं कि मांगो क्या चाहिए। उसने कहा मैं जो मांगू वो मुझे मिले। भगवान ने कहा कि इस आदमी को मुझे परेशान तो करना ही है, क्योंकि मैं जो दूंगा उसका वो दुरुपयोग करेगा। तो भगवान ने बड़ी चालाकी की। भगवान ने कहा हाँ बिल्कुल, तू जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तेरे पड़ोसी को उससे दुगना मिलेगा। सब पानी फिर गया। हमारी खुशी कोई वस्तु पाने में नहीं होती है, दूसरे के पास नहीं है और मेरे पास है उसमें होती है। अगर मुझे याद है, मैं अहमदाबाद की छोटी सी एक गली में मेरा जन्म था। हमारी पूरे एरिया में एक ही घर में टेलीफोन था, और जिसके घर में टेलीफोन था उसके साथ सब लोग अच्छा रिश्ता बनाए रखते थे। और वो भी हमारी जो छोटी सी स्ट्रीट थी उसमें सबसे बड़ा धनी व्यक्ति माना जाता था। किसी के घर पे मिठाई बनती थी तो उसके वहां पहुंच जाती थी, टेलीफोन है उसके घर। अगर कोई भी वस्तु हमें जलाती है तो हम नरक में हैं, और जब हम शांत होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो हम स्वर्ग में होते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हम दिन में कितनी बार नरक की भी सैर लेके आते हैं और कभी कितनी बार स्वर्ग की भी सैर कई कितने बार स्वर्गस्थ होते हैं दिन में, कितनी बार नरकस्थ होते हैं। अच्छा, वो कथा अधूरी है, सुनिए। भगवान ने कहा तू जो मांगेगा उससे तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो पहले तो उसको भगवान की चालाकी समझ में नहीं आई। उसने कहा कोई छोड़ो, मुझे तो मिलेगा ना। हाँ बिल्कुल मिलेगा। उसने कहा मेरा बहुत बड़ा घर हो जाए, तो उसका तो बहुत बड़ा घर जैसे राजा की हवेली हो, लेकिन पड़ोसी के दो हो गए। अब पड़ोसी की भी यदि दो हवेली है, पड़ोसी के यदि दो महल है, तो हमारा महल बेकार है, कोई फायदा नहीं, कोई सुख नहीं। उसने कहा मेरे यहाँ एक कार हो गई, पड़ोसी के यहाँ दो हो गई। जैसे वो मांगता है और पड़ोसी भी कहने लगे अरे तू मांग मांग मांग, मांगता तू है और लाभ हमें होता है, और दूसरों को कैसे लाभ हो। वो तो ऐसा खींच गया, उसने कहा कि तब मैंने किया, भगवान को खुश मैंने किया, और ये मुफ्त में सब आनंद ले रहे। उसने कहा चलो पड़ोसियों के भी मैं बता देता हूँ। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, क्यों एक आंख फूट जाए? अब पड़ोसी घबराए, भैया ऐसा मत मांगना, क्योंकि तू जो मांगेगा उसे दुगना। उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फूट जाए और मैं आंगन में इतना बड़ा गड्ढा हो। लोग ऐसे भी होते हैं,
इसलिए मैंने कहा कि हमारे दो दुख होते हैं, एक हमारा अपना दुख और दूसरा दूसरों का सुख। अब हम कैसे जीवन में सुखी रह सकते हैं? क्योंकि हमारे दुख पर भी तो हम कोई उपाय भी करें, लेकिन दूसरों के सुखों का हम क्या उपाय करेंगे? और दूसरों के सुख भी हमें जलाएंगे तो जीवन भर जलते रहेंगे। जरा सोचना। मैंने कहा ना, कथा ज्ञान के 3 सोपान है, सुनो, सोचो और फिर निर्णय करो। किसी का सुख मेरा दुख कैसे हो सकता है? कोई सुखी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई दुखी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं भोजन करूं आपको क्या फर्क पड़ेगा, मैं उपवास करूं आपको क्या फर्क पड़ेगा? मैं भोजन करूंगा मुझे सुख होगा, मैं भूखा रहूंगा मुझे दुख होगा। ये तो मेरी बात है। और शायद आप मेरी बात से सहमत हो, ध्यान से सुनो, शायद आप मेरी बात से सहमत हो कि हमें अपना दुख इतना दुख नहीं देता है जितनी मात्रा में दूसरों का सुख हमें दुख देता है। अब हमें कौन सुखी कर पाएगा? अगर ये हाल रहा तो भगवान भी हमें सुखी नहीं कर पाएंगे। तो कपिल भगवान भागवत के 3 स्कंद में बड़ी सुंदर बात करते हैं, अत्रैव नरक स्वर्गः इति मात प्रचक्षते। हे मां देवहूति, कपिल कहते हैं स्वर्ग इधर ही है, नरक भी इधर ही है। देखो हम स्वर्ग में नहीं बैठे हैं अभी, ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है? माँ गंगा के दर्शन हो रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पंखे चल रहे हैं। जैसे ही उठ के जाओगे भोजन तैयार होगा, और फिर कमरे में एसी लगे हैं, सुंदर सुंदर व्यवस्था है कमरों में। ये स्वर्ग नहीं है तो क्या है? स्वर्ग ही है इधर। कृष्ण तो भगवान 11वें स्कंद में भागवत में कहते हैं, 11वें स्कंद में, कि उद्धव सत्व गुण स्वर्ग है, अच्छाइयां स्वर्ग है, बुराइयां नरक। पंचम स्कंद में, 6ठे स्कंद में अजामिल का चरित्र है। ये कथा भी सुनने लायक। एक ब्राह्मण था अजामिल, शुरू में तो पवित्र था, फिर दुस्संग लग गया, बहुत दुराचारी, मांसाहार करना, मदिरा पान करना, कोई पाप उसने बाकी नहीं रखा था। भगवान को तो मानता ही नहीं था। उसे लेने के लिए यमदूत आए, और जो मरने वाला होता है ना, उसे हमेशा दिखाई पड़ता है कि कौन लेने के लिए आया है। वो घबरा गया, और घबराहट में उसने अपने बेटे को बुलाया। उसके 10 बेटे थे, और उसमें जो सबसे छोटा था उसका नाम था नारायण। कुछ संत आए थे अजामिल के गांव में। ये आदमी ऐसा नहीं था कि अपने बेटे का नाम भगवान का नाम रखे। कुछ संत आए थे गांव में। संतों ने पूछा, हमें प्रसाद लेना है, भोजन करना है, भगवान को भोग लगाना है, भोजन करना है। गांव में किसी साधु पुरुष का, सज्जन का कोई घर है क्या? तो कुछ शरारती लोगों ने अजामिल का घर बता दिया कि आप इनके घर जाइए, इनसे अच्छे व्यक्ति हमारे गांव में कोई है ही नहीं। अब साधु तो आकर के उनके घर में बैठ गए। पहले तो बाहर खुली जगह में बैठे। अजामिल तो गया था वो शिकार करने के लिए। पत्नी बड़ी भोली सरल थी, वो तो राजी हो गई। मेरे आंगन में साधु संत महात्मा, महाराज आप सब भोजन करके जाइए। महात्माओं ने भोजन किया। इतने में अजामिल आया, मरा हुआ पशु
अपने कंधे पे लटकाए हुए, लहू से तरबतर, और इनको आघात पहुंचा। हमने इसके घर का भोजन किया, हमने इसका अन्न खाया। लेकिन महात्मा बड़े समझदार थे। इन्होंने कहा चलो हमने इसके घर की रोटी खाई तो भले ही खा ली, लेकिन अगर हमने इसके घर की भी रोटी खाई है तो हमें इसका भला करना चाहिए। अजामिल ने आते ही छोटे बच्चे को उठा लिया और उसको दुलार करने लगा। महात्मा लोग ने विदा लेते समय कहा, अजामिल भोजन तो हमने कर लिया, अब हमें दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, ये तो मैं नहीं था इसलिए आप घर में घुस सके, मैं नहीं था इसलिए आपको भोजन मिला, मैं होता तो मजाल है किसी की। अब आपने खाना खा लिया, मेरा बस चले तो मैं आपके पास जो ये झोला है, कमंडल है, माला है, वो सब भी छीन लेता, लेकिन मैं दया करता हूं, आपसे कुछ छीनता नहीं हूं, इसी को दक्षिणा मान ले। महात्मा ने कहा कि महाराज मैं आपसे कोई रुपए पैसे की दक्षिणा नहीं मांग रहा हूं, आप कुछ ऐसा तो दो कि जिसमें आपको नुकसान न हो। उसने कहा ऐसा क्या है? महात्मा कहते हैं, इस बेटे का नाम रखा है क्या? ना, नाम नहीं रखा है, तो हमारी दक्षिणा यही है, इसका नाम नारायण रखो। अजामिल ने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूं, इसमें आपको क्या फायदा है? आप क्यों मांग रहे हो ऐसा कि मैं अपने बेटे का नाम नारायण रखूं? महात्माओं ने कहा, ये बात अभी तेरी समझ में नहीं आएगी, अभी तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी, लेकिन तुझे कोई आपत्ति तो नहीं है ना? उसने कहा, वैसे भी कोई नाम तो रखना ही था, जाओ नाम रख लिया, नारायण। अच्छा, महात्मा ने विदा ली। देखो, संत ऐसे होते हैं। हमारे ऋषि मुनि ने कहा है, कुल्हाड़ी लेकर के अगर कोई जंगल में जाता है और चंदन के पेड़ पर कुल्हाड़ी से उसको काटने के लिए जब घा करता है, तो कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी का काम करती है और चंदन चंदन का काम करता है। कुल्हाड़ी का काम है काटना, तो वो चंदन को भी काट देगी, लेकिन चंदन का काम है जो भी उसके संबंध में आए उसे सुगंध देना। तो वो चंदन का पेड़ कटते कटते कुल्हाड़ी की जो पैनी धार थी उसे भी वो सुगंधित कर देता है। इसी को कहते हैं साधुता। साधु का कोई वेश थोड़ा होता है, साधुता तो स्वभाव है, साधुता तो जीवन शैली है। अपने काटने वाले को भी, तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखा, एक हाथ फूल को तोड़ता है, दूसरा हाथ फूल को ग्रहण करता है, लेकिन फूल दोनों हाथों को एक समान सुगंध देता है। तोड़ने वाले को भी सुगंधित करता है और रखने वाले को भी सुगंधित करता है। अंजलिगत जिमि सुमन शुभ, अंजलिगत सुमन, हाथ में रहा हुआ फूल जैसे दोनों हाथों को सुगंधित करता है। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं को। साधु ऐसे होते हैं, किसी का बुरा तो करेंगे ही नहीं, लेकिन बुरा करने वाले का भी वैष्णव जन तो कहने कहिए, जे पीड़ पराई जाने। पर दुखे उपकार करे, तो ये मन अभिमान न आने। आज अजामिल के मुख से निकला, नारायण नारायण यहां आओ, नारायण यहां आओ। नारायण बेटा तो शायद आया नहीं आया, लेकिन भगवान के दूत आ गए।
भगवान के दूतों ने यम दूतों को भगा दिया, आप इसे नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये पवित्र मनुष्य है, ये निष्पाप मनुष्य है और निष्पाप मनुष्य को आप नहीं ले जा सकते। यमदूतों ने कहा ये निष्पाप नहीं है, शायद आपकी भूल हो रही है, ये बड़ा पापी है, हमारे पास पूरा पता है कि उसने कितने कितने पाप किए हैं। भगवान के दूतों ने कहा इसने पाप किए हैं लेकिन आज वो निष्पाप है। क्यों निष्पाप है? अभी उसने भगवान का नाम ले लिया, नारायण, और नारायण बोलते ही उसके सब पाप नष्ट हो गए। ये कथा थोड़ी समझने में कठिन है कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर अंधाधुंध पाप करता ही रहे, पापों का ढेर हो जाए और एक बार नारायण बोल ले और इससे सब पाप नष्ट हो जाए, ये कथा जल्दी समझ में नहीं आती है। लोगों की ये शंका भी रहती है कि इतना पाप करने के बाद आके कोई गंगा जी में गोता लगाएगा तो वो निष्पाप हो जाएगा। तो ये क्या हो सकता है? इतने बड़े पाप खाली गंगा में डुबकी लगाने से क्या नष्ट हो सकते हैं? एक बार बोल दिया राम, एक बार बोल दिया कृष्ण, एक बार बोल दिया माधव, एक बार बोल दिया महादेव, शंकर, कोई भी नाम लो भगवान का और आपके पाप सब जल के नष्ट हो गए। तो मन में शंका होती है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन देखो, पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ हो और आप एक छोटी सी ज्योत जला दो। ज्योत कितनी होती है? मोमबत्ती, या मानो कि मोमबत्ती जला दिया आपने, ज्योत इतनी होती है नहीं, लेकिन पूरे कमरे का अंधकार नष्ट करती है कि नहीं? ज्योत थोड़ी होती है, छोटी सी होती है। कहीं कोने में मोमबत्ती के ऊपर एक छोटी सी ज्योत पूरे कमरे का समूचा अंधकार नष्ट कर देती है, क्योंकि ये उसकी ताकत है। उसी प्रकार भगवान के नाम की वो शक्ति है जो हजारों या लाखों पापों का भी नाश कर दे। ये उसकी शक्ति है। इसीलिए भगवान की नाम शक्ति पर भी कभी संशय नहीं करना चाहिए। तेरा नाम निकले मुख से तो बच जाओ घोर दुख से। अगर तेरा नाम मेरे मुख से निकलेगा, मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये नाम की महिमा है। इसीलिए अंत समय में मन भगवान में रहे, भगवान की लीलाओं में रहे, भगवान के नाम में रहे। आज हम भजन सुनने वाले हैं। आ जाइए, एक आध सुंदर भजन सुना दीजिए और फिर आगे की कथा हम लेंगे। कृष्ण कन्हैया। जय जय श्री राधे रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु,
कृष्ण कन्हैया। बड़ी सुंदर बात कही, श्याम तेरी बंसी घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या होता? एक जगह ऐसा भी कहा है कि बांस का काम ही जलाना है। पहले देहातों में जब चूल्हे लगते थे ना, तो चूल्हे अगर ठीक से न जले तो बांस की ऐसी लंबी सी रखते फूंकनी और फिर फूंकते, तो जो आग ठीक से न हो तो फिर आग फिर से जल उठे। तो गोपियों ने कहा इसीलिए वो बांस की बेटी भी हमें जला रही है, जो काम बाप कर रहा था वो बेटी भी कर रही है। हाँ, तो नाम महिमा हमने सुना। भागवत के 7वें स्कंद से अवतारों का चरित्र शुरू होता है। 7वें स्कंद में नृसिंह भगवान प्रकट हुए। 8वें स्कंद में श्री वामन भगवान की कथा है। 9वें स्कंद में श्री राम का चरित्र है। और भागवत के 10वें स्कंद में, 10वें स्कंद में कृष्ण प्रागट्य और लीला का वर्णन है। वैसे तो भागवत में भगवान के कई अवतारों की चर्चा की। अवतार के कई प्रकार है। अंशांशावतार, कला अवतार, अंशावतार, आवेशावतार और पूर्णावतार। वैष्णव परंपरा में भगवान के 4 अवतारों को पुष्टि अवतार यानी कृपा के अवतार बताए हैं। वैसे भगवान के हर अवतार में कृपा ही होती है, वो स्वयं कृपा निधि है। परंतु ये जो 4 अवतार है ये मुख्य है। इसमें पहले चरित्र है नृसिंह का, परंतु नृसिंह के चरित्र से जरा और अधिक वामन का चरित्र हुआ है। वामन अवतार से कुछ और फैला तो वो राम चरित्र हुआ। राम और कृष्ण दोनों को हम पुरुषोत्तम कहते हैं। नरसिंह अवतार है, वामन अवतार है, लेकिन पुरुषोत्तम नहीं कहा। भगवान राम को हमने पुरुषोत्तम कहा, कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल हमारी तरह इस जगत में आकर के सुख भी भोगे, दुख भी भोगे। जैसी जैसी जीवन की परिस्थितियों से हम पसार होते हैं, उसी प्रकार उन्होंने भी अपने जीवन में मनुष्य जीवन को जीते हो इस तरह से हमें बोध दिया है। इन्होंने अपने जीवन के द्वारा हमें संदेश दिया है और इसीलिए ये पुरुषोत्तम अवतार है। तो हम भगवान के इस पुरुषोत्तम अवतार की चर्चा तो करेंगे। पहले हम नृसिंह अवतार की कथा ले। भागवत का 7वां स्कंद, 15 अध्याय है इसके। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा और धरती का उद्धार किया, तृतीय स्कंद की कथा। उसका भाई नरसिंह, उसका भाई हिरण्यकशिपु तपस्या करता है। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तू वरदान मांग ले। हिरण्यकशिपु ने मांगा, न मैं दिन को मरूं न रात को मरूं, न मेरी घर में मृत्यु हो न बाहर हो। देखो हम भी मांगते तो यही मांगते, न पशु से मेरी मृत्यु हो न मनुष्य से हो, न धरती पर मरूं न आकाश में मरूं।
हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी सर्जन से मेरी मौत न हो। सजीव और निर्जीव, जड़ या चेतन, कोई मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने भी न जाने किस हाल में, कैसे सोच में थे, हाँ कर दी, कह दिया तथास्तु। अब हिरण्यकशिपु का सामना कोई नहीं कर सकता। 3 लोक पर उसने विजय प्राप्त कर ली। देव सब हार गए, दुखी हो गए, हाहाकार हो गया। सब भगवान के पास आए और भगवान से प्रार्थना की, महाराज इस असुर को मार करके आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने उत्तर दिया, मैं उसे जरूर मारूंगा, लेकिन कब? जब मेरे प्रहलाद के ऊपर उसका हथियार उठेगा। निर्वैराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने प्रहलादाय यदा गृह्येत अनिश्चेपि वरोर्जितम। कितना ही वरदान उसने क्यों न लिया हो, लेकिन यदि मेरे प्रहलाद को मारने के लिए तैयार होगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसके वरदानों को न तोड़ते हुए भी मैं उसे मारूंगा। अब भगवान की लीला भी देखिए, ऐसे महापापी के घर भी भगवान के परम भक्त का अवतार हुआ। ऐसा होता है, कभी संत महात्मा लोग भी कभी दुष्ट के घर भी उत्पन्न हो जाते हैं। कभी कभी साधु कुल में असाधु का भी जन्म हो जाता है, और कभी बहुत बड़े असाधु परिवार में, आसुरी परिवार में कोई भगवान का भक्त, जैसे कीचड़ से कमल उगे, ये भी होता है। प्रहलाद जब अपनी मां के पेट में थे तो नारद जी ने उनकी रक्षा की थी। न केवल प्राणों की रक्षा की थी, किंतु इन्हें भागवत धर्म का बोध भी दिया था। और देखो, हमारी संस्कृति एक बात मानती है कि बच्चा जब माँ के उदर में होता है तो भी जो माँ सोचती है, जो खाती है, जो पढ़ती है, जो भी सोचती विचारती है, उन सब का असर बच्चे पर होता है। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में जो साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, इनका बहुत बड़ा सेमिनार हुआ और ये समस्या वहां रखी गई कि आजकल लोगों में इतना वायलेंस क्यों बढ़ गया। बात पे लोग गोली चलाते हैं, बात पे लोग एक दूसरे को मार देते हैं। इतनी बुराई और समाज इतना गंदा क्यों हो गया। इन्होंने बहुत एक दूसरे के साथ परामर्श किया, कई खोज की, सर्वे किया, कई लोगों से वो मिले और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला। उसमें लिखा था कि स्त्रियां जब प्रेग्नेंट हो तब उन्हें ऐसी सिनेमा, ऐसी किताबें, ऐसी टीवी सीरियल्स नहीं देखनी चाहिए जिससे इनका मन कलुषित हो। वासनाओं को भड़काए ऐसी भी नहीं, और हिंसा को भड़काए ऐसी भी नहीं। ऐसी किताबें मत पढ़ो, ऐसी टीवी सीरियलें मत देखो, क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ढूंढ निकाला कि प्रेग्नेंट औरत जब ऐसा कुछ देखती है तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। अब ये बात अमेरिका में तो अभी 20वीं सदी के अंत में सिद्ध हुई, किंतु हमारे शास्त्र तो चाहे अभिमन्यु की कथा हो, चाहे प्रहलाद की कथा हो, अरे आपको पता है अष्टावक्र की कथा, बड़ी सुंदर कथा है। बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे, मां के पेट में थे
और पिता वेद का पठन कर रहे थे। और पिता जब वेद का पठन कर रहे थे तो पिता ने भूल कर दी, और भूल कर दी तब वो माँ के पेट में जो बच्चा था ना, उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, पिताजी ये आप गलत बोलते हो। बाप को क्रोध आ गया, अभी तो जन्मा नहीं और मेरी गलती निकालता है। कभी बड़े लोग क्या कहते हैं, अरे तुझसे हमने ज्यादा दिवाली देखी है, तुझसे हमने ज्यादा साल देखे हैं, तू कौन सा छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा है। ज्यादा लंबी आयु जीना इतना ही केवल मैच्योरिटी का प्रमाण नहीं है। लॉन्ग लाइफ इज नॉट मैच्योरिटी ऑफ लाइफ। कभी कभी छोटी आयु में भी आदमी मैच्योर हो जाता है, स्पिरिचुअली भी। शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, इनके चरित्र आप सुनिए। 10-10, 11-11 साल में तो इन्होंने शास्त्रार्थ कर करके सब विरोधियों को परास्त कर दिया। पिता को गुस्सा आ गया, अभी तू जन्मा नहीं है और मेरी भूल निकालता है, तू 8 अंग से टेढ़ा होगा, कुरूप होगा। और पिता भी ऋषि थे, तपोबल था, तो अश्वत्थामा 8 अंग से टेढ़ा हो गया, मां के पेट में कुरूप हो गया। लेकिन ये कथा से ये तो सिद्ध होता है ना कि बच्चे जब मां के उदर में होते हैं तब भी वो जानते हैं। कई कथाएं, 1-2 नहीं, बहुत सारी कथाएं। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है कि जब गर्भवती स्त्री होती है तो उसे भागवत कथा, रामायण कथा, ऐसे शास्त्रों को सुनना चाहिए। शुकदेव जी 16 वर्ष तक मां के उदर में रहे। पिता कहते हैं बेटा बाहर आओ, वो कहते हैं जैसे मैं बाहर आऊंगा भगवान की माया मुझे जकड़ लेगी, लपट जाएंगी, और भगवान की माया जब लिपटेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी, मुझे संसार में आना ही नहीं है। माया लिपट जाए और फिर मुझे उससे दूर करना पड़े, ऐसा करूं ही क्यों। फिर भी विश्व कल्याण के लिए उन्होंने जन्म लिया। तो जब बच्चे गर्भ में होते हैं तब भी वो जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। प्रहलाद जब मां के उदर में थे तो नारद जी ने प्रहलाद को वैष्णव भागवत धर्म का उपदेश दिया है। वैसे प्रहलाद संत पुरुष थे और नारद जी से उपदेश पाया, बड़े साधु पुरुष। गुरु जी जब कहीं बाहर जाते तो प्रहलाद अपने सखाओं को, अपने सहाध्यायियों को बुला लेते और अपने गुरु जी से जो विद्या पाई थी उस विद्या का उपदेश करते। हम असुर भले ही रहे हो लेकिन हमारा काम आसुरी नहीं होना चाहिए, दूसरों पर दया रखनी चाहिए, हरि भजन करना चाहिए, ऐसा ऐसा सिखाते। एक दिन तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को गोद में लेकर के पूछा, बेटा तेरे गुरु ने तुझे क्या पढ़ाया? प्रहलाद ने कहा, पिताजी घर अंधा कुआं है, उसे छोड़ दो, वन में जाओ और हरि भजन करो। हिरण्यकशिपु हंसने लगा, अरे ऐसी उल्टी सीधी की बात किसने पढ़ाई? प्रहलाद के गुरु को बुलाया, षंडामर्क थे, शुक्राचार्य के 2 बेटे। अरे ये मेरा बेटा ऐसी कैसी उल्टी सुल्टी बात कर रहा है, हरि भजन करो, हरि भजन करो, इसकी बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसे सुधारो। गुरु ले जाते हैं लेकिन प्रहलाद गुरु की अविद्या, अपवित्र विद्या का स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ दिनों के बाद हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद को बुलाया, बेटा तू क्या सीखा?
अच्छे से अच्छी बात तू जो पढ़ा हो मुझे बता दे। और प्रहलाद जी गाने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हे पिताजी, भगवान विष्णु की 9 प्रकार से भक्ति की जाती है, इसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, ये 3 स्वरूपात्मिका भक्ति है। अर्चनम, वंदनम, पाद सेवनम, ये जो पहली जो 3 भक्ति मैंने बताई, ये भक्ति सत्संग के रूप में होती है। श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये सत्संग के रूप में होगी। अर्चन, पाद सेवन, वंदन वो स्वरूप से होगी, यानी मूर्ति होगी, भगवान की मूर्ति होगी, भगवान का स्वरूप होगा, इससे होगी। और आखिरी 3 भक्ति है वो भावात्मिका है, ये हमारी भावनाएं हैं। सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान को 9 प्रकार से भजन करना चाहिए। श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। कीर्तनम, भगवान की लीलाओं का या भगवान के नाम का संकीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु चैतन्य महाप्रभु कहते थे, कली काल में जीव को एक ही उपाय करना है और वो है हरि नाम संकीर्तन। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधार। सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा, सुमिर सुमिर भव उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग केवल नाम आधार। मंगल भवन अमंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे। द्रवो सुदशरथ अजीर विहारे, सुदशरथ अजीर विहारे। नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, नहीं कलि कर्म न भगति विवेको। राम नाम अवलंबन हेतु, राम नाम, राम नाम अवलंबन हेतु। कलयुग में अगर हम चाहते हैं कि बचें तो हरि नाम का आश्रय करो। चैतन्य महाप्रभु जी तो कहते थे, भगवान का नाम कीर्तन करो। देखो, बाजू वाला न सुने उसी प्रकार होता है जाप। अगर किसी मंत्र का आप जाप करते हो तो ऐसे करना चाहिए कि बाजू वाले को सुनाई भी न पड़े कि आप क्या मंत्र बोल रहे हो। वाणी के 4 प्रकार है।
परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। मैं बोलूं और कोई दूसरा सुने, उसे वैखरी कहते हैं। द आउटर फॉर्म ऑफ स्पीच, सबसे बाहरी रूप होता है वैखरी। भगवान का नाम जब जाप करते हैं तो होठ भी हिलने नहीं चाहिए, अंदर ही जाप चले, ये उत्तम माना गया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई बोला तो उसको कोई दोष लगा, दोष लगने वाली बात नहीं है, लेकिन इससे ये अच्छा, इससे ये अच्छा, ऐसा हमें बताया गया है। लेकिन भगवान का नाम मंत्र के रूप में लिया जाए तो जप, लेकिन भगवान का नाम यदि संकीर्तन के रूप में लिया जाए तो जितने हो सके उतने उच्च स्वर से। वाजिंत्र बजाते बजाते नारद जब हरि नाम लेते हैं तो वीणा बजाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
मैया की, यमुना मैया की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। कितना समझाने पर भी प्रहलाद पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है। अब हिरण्यकशिपु को इतना क्रोध आया, असुरों को बुला करके आज्ञा की, ये मेरा बेटा होते हुए भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, मेरे शत्रु से वैर करता है, मेरे शत्रु की भक्ति करता है, उसे मार डालो। प्रहलाद जी को मारने के कई प्रयास किए गए। पर्वत ऊपर से फेंक दिया। देखो, फेंकने वाले फेंकते हैं, लेकिन झेलने वाले, उठाने वाले उठा भी लेते हैं। उन्होंने फेंक दिया, भगवान ने उसे उठा लिया। जितने तारे गगन में इतने बैरी होए, जितने तारे गगन में उतने बैरी होए, जाको राखे राम जी तो बाल न बांका हो। सारंग का समय है। जाको राखे राम जी तो बालन बांका हो। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है।